कोरोना काल में मददगार बनकर इंसानियत को मजबूत कर रहे ये टीवी सेलेब्स को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और ये काम किए। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई, उसके बाद क्या आम क्या खास, हर कोई अपनी हैसियत से आगे आया मददगार बनकर। जी हाँ, कोरोना का कहर भले कुरूप हो, मगर इंसानियत का दयावान चेहरा इस दौर में और खूबसूरत नजर आया। टीवी और फिल्मों के बड़े सेलेब्स कोरोना में अपने अपने हिसाब से लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। हमने ऐसे ही टीवी सेलेब से जानी उनकी मदद की बात। जी हाँ, रोहिताश गौड़ ने आर्टिस्टों के राशन पानी और किराए का किया इंतजाम। इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित ऐसे एक्टर्स हुए हैं जो जूनियर आर्टिस्ट है और मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं। वे किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं। वे छोटे मोटे काम करते हैं जिसमें उन्हें कभी पेमेंट मिलती है, कभी नहीं मिलती, और वो भी कभी टेलीकास्ट के 3 महीने बाद मिलती है। ऐसे में उनके लिए किराया और राशन पानी के लाले पड़े हुए हैं। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे लगातार काम मिलता रहा और एनटीवी पर मेरे शो भाभी जी घर पर है को लगातार लोकप्रियता मिली। मगर जो बेसिक जरूरतों से जूझ रही है, ऐसे कलाकारों के लिए हमने राशन पानी किराए का इंतजाम किया है। मुझे लगता है इस मुश्किल दौर में हम इतना तो कर ही सकते हैं। डोनाल्ड बिस्ट बोली, बूंद बूंद से सागर भरता है। मैं समझती हूँ कि कोरोना की इस दूसरी लहर में हम हैसियत से थोड़ा भी कुछ कर सकते हैं तो वह बूंद बूंद से सागर भरने जैसा होगा। मैं अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लगातार पॉजिटिविटी दे रही हूँ। इसके अलावा हाल ही में #IStandByMedia से भी जुड़ी हूँ। इस क्लॉज के जरिए मैंने उन पत्रकारों के परिवारों की सहायता की अपील की जो कोविड की बलि चढ़ गए। ये इनिशिएटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो द्वारा चलाया गया है। इसके अलावा मैं फाइट अ बेड पहल का भी हिस्सा बनी हूँ। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में बेड्स की कितनी किल्लत है, तो मैं देश भर के 160 शहरों में 20,000 स्टूडेंट्स की पहल वाले इस क्लॉज का हिस्सा बनी हूँ। मुझे लगता है ये पहल इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। रुशद राणा ने कम्युनिटी फ्रीज के जरिए असहाय लोगों के लिए किया खाने का प्रबंध। जी हाँ, कोविड में जहाँ लोग दवा और इलाज के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। ऐसे लोगों के लिए हम खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। मैं AMFM नाम एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम कर रहा हूँ, जिसके साथ हमने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में कम्युनिटी फ्रीज लगाए हैं। कम्युनिटी फ्रीज में हम खाना भर कर रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में इस तरह का फ्रीज सड़कों पर असहाय लोगों को खाना मुहैया करा सकता है। जलनाज ईरानी ने की पानी और एनराइजर के जरिए कुरियर वालों की मदद। जी हाँ, मैं हाल ही में टुगेदर वी कैन विन की पहल में जुड़ी हूँ, जिसमें बिल्डिंग के चौकीदारों और बिल्डिंग के सामान पहुंचाने के लिए आने वाले कुरियर वालों के लिए जलपान की व्यवस्था होती है। हम उन्हें एनराइजर पाउच और बोतल बंद पानी देते हैं। मौजूदा समय में कुरियर वालों को बिल्डिंग के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें प्यास लगेगी तो वे पानी भी नहीं मांग सकते। इस पहल के माध्यम से हम उन्हें रिफ्रेशमेंट मुहैया करवा देते हैं, जो इस भीषण गर्मी में सबसे अहम ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि ये मेरी तरफ से छोटा सा योगदान सही, मगर हमें इस समझने की ज़रूरत है कि कोरोना के कहर में ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। अमृता प्रकाश ने बताया, मैंने और माँ ने की कोविड पीड़ितों के लिए मुफ्त भोजन सेवाएं। जी हाँ, मैं इसे दया का कार्य नहीं मानती, क्योंकि मैं ईमानदारी से सोचती हूँ कि हम कभी केवल अपनी सर्वोत्तम क्षमता में काम कर रहे हैं, क्योंकि यही समय की जरूरत है। हम सभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बहुत हाहाकार मचा हुआ है। कोविड की दूसरी लहर की वृद्धि के बाद से कई समूहों के साथ एक संसाधन कार्यकर्ता के रूप में स्वेच्छा से काम कर रही हूँ, जो कोविड राहत की दिशा में काम कर रही है। मैं सप्ताह में 7 दिन 18 से 20 घंटे काम कर रही हूँ, कई बार सुबह 6 से 7 बजे तक। इस बीच मैंने और मेरी मां ने कोविड प्रभावित लोगों के लिए एक मुफ्त भोजन सेवा भी शुरू की है, जिसे मैं अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं हेमकुंड फाउंडेशन के समर्थन में फंड रेजिंग मुहिम का भी हिस्सा हूँ। होम क्वारंटाइन मरीजों की मदद कर रही है समीक्षा भटनागर।
जी हाँ, बॉलीवुड की दूसरी लहर ने लोगों को अलग अलग तरह से लाचार कर दिया है। हर किसी की पीड़ा और जरूरत अलग है। फिलहाल मैं होम क्वारंटाइन के मरीजों की मदद के लिए मैं डॉक्टरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ और उन्हें आवश्यक उपचार के बारे में सटीक जानकारी प्रदान कर रही हूँ। मैं बीएमसी की मदद से पिछले हफ्ते 2 गंभीर रोगियों के लिए हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करने में कामयाब रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती इस तरह की हेल्प करके मुझे कितना सुकून मिलता है। मैं सोशल मीडिया का उपयोग करके कोविड के उचित व्यवहार पर जन जागरूकता भी फैला रही हूँ। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग संक्रमण के पहले कुछ दिनों में कोविड के बारे में नहीं जानते या गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि शुरुआती दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी राहत प्रदान करने के लिए फंड रेजर ड्राइव हेमकुंड फाउंडेशन की मदद भी की है। मदद करना तो फर्ज है। हसन जेदी। जी हाँ, हजरत अली ने कहा है कि आपको दान ऐसे देना चाहिए कि सीधे हाथ ने दिया तो उल्टे हाथ को पता न चले। शिया मुस्लिम होने के नाते हम इस बात पर अमल करते हैं। यही वजह है कि मैं इन बातों का ज्यादा प्रचार नहीं करता, मगर ये सच है कि कोरोना काल में मदद को आगे आना हर किसी का फर्ज बन गया है। हम पिछले 1 साल से लोगों की हेल्प कर रही है। बीते साल हमने मजदूरों, बुजुर्गों और विकलांगों की मदद भी की है। हम अभी भी सहायता कर रही है, उन्हें भोजन और मेडिकल हेल्प देकर। इस साल भी हम अपने गांव में लोगों की लगातार हेल्प कर रही है, जैसे किसी की मेडिकल हेल्प हो या शादी ब्याह अथवा एजुकेशन की बात, मगर इसे हम अपने फर्ज के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेलीमिट मसाला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।